किसी जंगल में मानव चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। पिंकी चिड़िया बहुत ज्यादा शरारती थी। उसकी शरारतों से सारे जंगल के परिंदे तंग थे। मम्मा जल्दी आओ, मेरे चोट लग गई है। मम्मा जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मानव चिड़िया पिंकी चिड़िया की आवाज सुनकर बहुत परेशान होती है और जल्दी से पिंकी चिड़िया के पास आती है। क्या हो गया मेरी बच्ची को? कैसे लग गई चोट? मुझे दिखाओ, मैं अभी दवा लगा लेती हूँ अपनी बेटी को। मम्मा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रही थी। बस ऐसे ही मेरे दिमाग में शरारत आई और मैं चिल्लाने लगी। पिंकी बेटा, कितनी गलत बात है। हर वक्त शरारत करना अच्छी बात नहीं होती। तुम मुझे ऐसे परेशान नहीं किया करो, किसी दिन अपना नुकसान कर बैठोगी। मम्मा मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं सबको तंग करती रहती हूँ। आप ऐसे ही परेशान ना हुआ करें। फिर एक दिन पिंकी चिड़िया जंगल में सैर कर रही होती है कि उसको भोला कौवा नजर आ जाता है, जो अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर रहा होता है। भोला अंकल, जल्दी से यहाँ से चलो, वो चील इसी तरफ आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो चील हमारा शिकार कर ले और आपका दाना यहाँ ही रह जाए। भोला कौवा पिंकी चिड़िया की बात सुनकर अपना दाना वहाँ ही छोड़कर पिंकी चिड़िया के साथ भाग जाता है। बहुत शुक्रिया पिंकी चिड़िया, जो आपने मुझे पहले ही चील के आने का बता दिया, नहीं तो मैं आज जिंदा ना बचता। हा, भोला अंकल, मैं तो मजाक कर रही थी। वहाँ तो कोई चील नहीं थी। आप बड़े मजे से दाना जमा कर रहे थे, तो मुझे शरारत सूझी और मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वहाँ चील आ गई। पिंकी चिड़िया, मैंने कितनी मुश्किल से दाना जमा किया था। मेरे बच्चे सुबह से भूखे थे, तुम्हारी वजह से मुझे दाना छोड़कर आना पड़ा। भोला अंकल, मुझे शरारत करके बहुत मजा आता है। आप फिर से दाना जमा कर लो, आपके बच्चे कुछ देर और भूखा रह लेंगे। फिर एक दिन पिंकी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है और सामने वाले दरख्त पर रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर नदी की तरफ जा रही होती है। अरे वाह, ये रानो चिड़िया तो नदी पर चली गई है पानी पीने। अब मैं जरा जाकर इसके घोंसले पर हमला करती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया सीधा रानो चिड़िया के घोंसले में चली जाती है और वहाँ रानो चिड़िया का खाना पड़ा होता है। रानो चिड़िया, आज तुम पानी पीकर ही अपनी भूख मिटा लेना, क्योंकि आज तुम्हारा खाना मैं खा जाऊंगी। फिर पिंकी चिड़िया रानो चिड़िया का सारा खाना खाकर वापस अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती है। ये क्या, मेरा दाना कौन खा गया? मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी और मेरा दाना यहाँ ही था। रानो चिड़िया, आज तुम पानी से ही गुजारा कर लो, क्योंकि तुम्हारा सारा खाना मैं खा गई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर रानो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। रानो चिड़िया, ये पिंकी चिड़िया ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। हमें मानो चिड़िया के पास जाकर पिंकी चिड़िया की शिकायत करनी चाहिए। जी भोला भाई, पिंकी चिड़िया ने बहुत ही नाक में दम करके रखा हुआ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मानव चिड़िया को शिकायत करने की बजाय पिंकी चिड़िया को ही सबक सिखाया जाए। फिर भोला कौवा और रानो चिड़िया मिलकर पिंकी चिड़िया को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। पिंकी चिड़िया, जंगल के दूसरी तरफ मैंने जंगल के परिंदों की दावत की है, आपने जरूर आना है। आपके बिना दावत का मजा नहीं आएगा। ठीक है रानो चिड़िया, मैं कल आ जाऊंगी और खाना खाने के बाद हम खूब खेलेंगे। फिर अगले दिन पिंकी चिड़िया जैसे ही मानो चिड़िया की दावत में जाने लगती है,
कालू कौवा भी इसके पीछे चला जाता है और जैसे ही वीराना आता है, कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाता है। जल्दी भागो, चील अपने पीछे आ रही है। ऐसा ना हो कि वो हमें खा जाए। ये सुनकर पिंकी चिड़िया जैसे ही तेजी में उड़ती है, एक दरख्त में जाकर फंस जाती है। अब मजा आया, हंस गई हो ना। हर वक्त तुम शरारत करती थी, मेरी शरारत कैसी लगी? कालू अंकल, मुझे निकालो, मैं फंस गई हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भला ऐसी भी शरारत करते हैं, देखो मेरे चोट लग गई है। पिंकी चिड़िया दर्द से चिल्ला रही होती है कि इतने में वहाँ रानो चिड़िया भी आ जाती है। अब मजा आया शरारत का, दूसरों के साथ शरारत करती थी ना, अब खुद को कैसा लगा? मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे निकालो, अगर यहाँ सच में चील आ गई तो वो मुझे खा जाएगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, आइंदा किसी भी परिंदे को तंग नहीं करूँगी। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया पिंकी चिड़िया से वादा लेते हैं कि वो आइंदा किसी भी परिंदे को तंग नहीं करेगी और दरख्त से निकाल देते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। पिंकी चिड़िया की आवाज सुनकर बहुत परेशान होती है। मुझे ऐसे परेशान नहीं किया करो, किसी दिन अपना नुकसान कर बैठोगी। मम्मा, मैंने ही चील के आने का बता दिया, नहीं तो मैं आज जिंदा ना बचता। क्या जमा किया था, मेरे बच्चे सुबह से भूखे थे, तुम्हारी वजह से घोंसले में चली जाती है और वहाँ रानो चिड़िया का खाना पड़ा होता है। रानो चिड़िया